दोस्तों नमस्कार। हम अक्सर यह कहते हैं कि बिहार दरोगा की परीक्षा बहुत आसान है, यह रेलवे के ग्रुप डी से भी आसान है। लेकिन सवाल उठता है कि बच्चे फेल कैसे कर जाते हैं अगर आसान है तो। दोस्तों पहले समझिए कि अगर 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो मात्र उसमें 40% बच्चे जो है सही से तैयारी करते हैं, बाकी इसी तरह फॉर्म फिलअप कर देते हैं। लेकिन जो 40% बच्चे सही से तैयारी करते हैं वो फेल कैसे हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि जो लोग सफल होते हैं वह सही रणनीति से पढ़ते हैं और सही किताबों का अध्ययन करते हैं, जबकि जो वो 40% में जो बच्चे फेल होते हैं उनमें बस एक कमी है, या तो उनकी रणनीति गलत होती है या वो गलत किताब का चुनाव करते हैं। कुछ लोग दोनों गलतियां कर लेते हैं तो उनकी सफलता संदिग्ध हो जाती है, नहीं होती है। अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि बिहार में कोई भी परीक्षा रेगुलर नहीं होती है। आप इस बार अगर आप दरोगा की परीक्षा में चूक जाते हैं तो अगला दरोगा की परीक्षा कब होगी यह पता नहीं रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हम लोग तनाव में चले जाते हैं। तो आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि इस वर्ष 2023 में बिहार दरोगा की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ऐसी रणनीति होना चाहिए जो आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़े। तो आज हम बात करेंगे कि आप बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी में किन किताबों का चुनाव करें और किन नोट्स का चुनाव करें ताकि आप आसानी से सफलता मिल जाए आपको और आसानी से आप सिलेक्शन ले लें। चलिए शुरू करते हैं। हम मात्र आपको 4 बुक बताने वाले हैं। 4 बुक को पढ़कर आप निश्चित पास कर जाएंगे। कोई ताकत नहीं है अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आपको सफल होने से रोक ले। हम यह बात बोल रहे हैं, कोई ताकत नहीं है अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आपको सफल होने से रोक ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में एक बुक मिलती है लुसेंट सामान्य अध्ययन की, उसको परचेज कर लीजिए और आधार बुक के रूप में लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक को बना लीजिए। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, सिर्फ लुसेंट पढ़ने से आप कभी पास नहीं हो सकते, किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो सकते। तो लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक को आप आधार बुक के लिए आधार बुक की तौर पे बना लें और उसको पढ़ना शुरू करें। आप देखते होंगे मेरे हाथ में लुसेंट है, लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक, इसको आधार बुक के रूप में बना लें। चलिए आगे बताते हैं कि लुसेंट में आप 50-55 तक पहुंच सकते हैं 100 में। अब जानते हैं कि बिहार दरोगा की परीक्षा 100 क्वेश्चंस की होती है। पिछला जो ट्रेंड है उसके अनुसार बता रहे हैं, आगे क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता है। तो लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक को आप आधार बुक के लिए के तौर पे बना लें। सामान्य अध्ययन के आधार बुक वो होता है जिसको आप मेन बुक बनाते हैं, मुख्य किताब के रूप में लेते हैं, उसी में अपना लाइन खींच के आप तैयारी शुरू करते हैं, उसको बना लीजिए। उसके अलावा आप किसी कोचिंग संस्थान का पूरा नोट्स ले लें, ए से जेड तक नोट्स ले। कोचिंग संस्थान का नोट्स चुनाव करने वक्त 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, वह कोचिंग संस्थान अच्छा हो, उसका नाम हो, उसके टीचर अच्छे हो, मैनेजमेंट टीम अच्छा हो। टीचर से ज्यादा मैनेजमेंट टीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट टीम अच्छी होगी तो उस कोचिंग संस्थान में नोट्स या क्लास अच्छे होते होंगे, टीचर बहुत अच्छे आते होंगे। उनका जो आप नोट्स लेते हैं तो ए से जेड तक लीजिए। और दूसरी बात आपको जो याद रखना है कि बिहार दरोगा की परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार दरोगा का ही नोट्स ले। ऐसा कभी ना करें कि आईएएस का नोट्स उठा ले। आप जानते हैं एक पे एक आईएएस की कोचिंग संस्थान है, क्या उसका नोट्स लेके आप पास कर सकते हैं? नहीं पास कर सकते हैं। संस्थान का नोट्स ले ले, लेकिन वह नोट्स दरोगा परीक्षा के लिए होना चाहिए, क्योंकि आईएएस और दरोगा या बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके पैटर्न में बहुत काफी अंतर है। अगर आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं तो आप निर्माण क्लासेज का नोट्स ले सकते हैं, आपको किसी भी फोटो स्टेट की दुकान पे उपलब्ध मिलेगा। आप आराम से निर्माण क्लासेज का नोट्स ले लें, फोटो स्टेट करा लेंगे, आपको काफी फायदा होगा। जब आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स लेते हैं तो आपको एक बात बता दें, कोचिंग संस्थान का जो क्लास होता है उसका उसी पर फीसों निर्भर करता है। वो बहुत काफी मेहनत करता है, पूरे सिलेबस को एक माला बना के सजा के अपने नोट्स में रखता है। तो याद रखें, कोचिंग संस्थान का क्लास नोट्स के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी ले ले। अब पटना में एक कल्चर है कि कोचिंग क्लास का नोट्स अलग होता है, प्रिंटेड नोट्स अलग होता है, इससे बचे।
आप हमेशा याद रखिए, जो क्लास का नोट्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और प्रसिद्ध कोचिंग का नोट्स लेना चाहिए। ऐसे कोचिंग का नोट्स न ले जो नया खुला हो, प्रसिद्ध नहीं हो, इससे बचें। चलिए आगे बताते हैं तीसरा। देखिए, जब आप अपना जो लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स पढ़ने के बाद जब 1 राउंड 2 राउंड पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट बनाएं। प्रैक्टिस सेट बनाने वक्त में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आजकल मार्केट में देखते हैं जिसको मन हुआ वो प्रैक्टिस सेट बेचना शुरू कर देता है। देखिए, बहुत ऐसी संस्था है जो टाइपिस्ट को कह देता है कि प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, तो उस तरह का प्रैक्टिस सेट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको लगेगा कि हमको नॉलेज हो गया प्रैक्टिस सेट से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो जरूरी है कि आप जो प्रैक्टिस सेट ले, एक हमारी सलाह है छोटी सी कि आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ें। घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ें और कोशिश करें कि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ें। अगर बहुत समय है तो एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तो मना करेंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े। पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख ले। देखिए, इस तरह का पूर्वावलोकन आता है। पूर्वावलोकन हर विषय का अलग अलग आता है। इसमें हिंदी माध्यम क्षेत्र में जो परीक्षा होती है उसके पूछे हुए सवालों का संग्रह। एक बात बता दें कि बिहार दरोगा की जो परीक्षा होगी, बहुत सवाल आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन में मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको क्या बताया है कि लुसेंट सामान्य अध्ययन किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ने के बाद पूर्वावलोकन पढ़ें। उसके अलावा आप जानते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा में करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण में एक खासियत है। पहले यह जान लीजिए, ये मैगजीन बहुत पुरानी है। अगर लंबे समय से चल रही है तो इसमें कोई ना कोई खासियत होगा। आपको बता दें, प्रतियोगिता दर्पण में आपको एक शब्द गलत लिखा हुआ तक नहीं मिलेगा। अगर लिखा हुआ रहता है तो उसका एक्सप्लेनेशन पीछे दिया जाता है कि वहाँ गलती से नोट हो गया था या यहाँ यह शब्द गलत है। अब सोच लीजिए, यह मैगजीन कितनी प्रतिष्ठित मैगजीन है, कितनी अच्छी मैगजीन है। इसकी मैनेजमेंट टीम जो है काफ़ी अच्छी है। मैनेजमेंट टीम से कोई लगाव नहीं है। हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक छात्र हैं और छात्र के नाते आपको बता रहे हैं। नौकरी हमको हो गई अलग बात है, लेकिन एक छात्र होने के नाते आपको सलाह दे रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से आपको होगा क्या कि आप बिहार दरोगा परीक्षा में विविध का सवाल देखते हैं ना, वो 8-10 आपको तो प्रतियोगिता दर्पण से बन जाएगा। करेंट अफेयर के अलावा बहुत अच्छी मैगजीन है, आप इसको पढ़ें। दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे एक ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप पढ़ ले। एक बात याद रखिए कि देखिए, तैयारी जब हम करते हैं तो बहुत कोचिंग का नोट्स ले लेते हैं, बहुत सारी जीएस की किताब ले लेते हैं। कुछ नहीं लीजिए। जो आपको बताएं कि एक कोचिंग का नोट्स, एक लुसेंट सामान्य अध्ययन, एक पूर्वावलोकन प्रैक्टिस सेट के लिए और एक मंथली प्रतियोगिता दर्पण, इनको पढ़ते हैं तो आपको आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो बिहार से निकलने वाला कोई करेंट अफेयर की मैगजीन ले ले, वो भी अर्धवार्षिकी या वार्षिकी ले ले, उससे काम चल जाएगा। हमेशा याद रखिए कि एक किताब को 10 बार पढ़े। 10 किताब को एक के बाद पढ़ने से फायदा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। इसलिए कोशिश करें कि एक किताब को बार बार पढ़े, कोई किताब को बदले नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार लुसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ लिए, एक बार दूसरी किताब पढ़ लिए। आप जिसको आधार बुक बनाते हैं वो, और उसके साथ जो एक सहायक नोट्स या बुक रखते हैं, उसको बार बार पढ़े। आप करेंट अफेयर की तैयारी करने वक्त में एक बात याद रखें कि आप उसका नोट्स बना के जरूर पढ़ें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आज एसबीआई का अध्यक्ष कोई और है, कल कोई और हो जाएगा। तो नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और सवाल वहीं से पूछता है जहां परिवर्तन होता है, कुछ विशेष होता है। तो हमेशा याद रखें कि करंट अफेयर का नोट्स बना के पढ़े। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप जरूर पढ़ें, क्योंकि आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके साथ ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप जरूर ऐड करें। ये जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट बन सकता है। बिहार में लोग बरसों पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके घर में आपको मैप नहीं मिलेगा, ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं मिलेगा। समझिए उस बच्चा को पढ़ने ही नहीं आता है। आप देखेंगे जो आपके नज़र में सेलेक्ट हुआ होगा, उनके घर में ऑक्सफोर्ड एटलस, अच्छी किताबें और नियमित अध्ययन वो लोग जरूर करते होंगे। तो दोस्तों, हमारी शुभकामना है
वैकेंसी जब आए इस पर मत सोचिए, तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, वैकेंसी आना ही है। आप तैयारी करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।